और मेरा दोस्त हम ऑफिस में काम कर रहे थे। रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। हम दोनों ऑफिस का काम कर करके थक गए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना काम ख़त्म किया जाए, बाकी जो काम बचेगा उसको कल सुबह करेंगे। तो मैंने ये बात अपने दोस्त को बोली, तो उसने भी कहा हाँ ठीक सही है, क्योंकि मुझसे भी और काम नहीं हो रहा है। मैं भी काम कर करके थक गया हूँ। हम दो ही ऑफिस में बचे हैं और बाकी सब चले गए हैं और रात के तकरीबन 12 बज रहे हैं। फिर जब मैं और मेरा दोस्त हम दोनों ऑफिस से बाहर निकलने लगे तो हमको कुछ अजीब महसूस हुआ कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। तो फिर ये बात मैंने अपने दोस्त को बोली, तो उसने भी कहा हाँ तुम सही कह रहे हो, क्योंकि मुझे भी कुछ ऐसा लग रहा है, पता नहीं लेकिन क्यों हमें ऐसा लग रहा है। तो मेरे दोस्त ने कहा क्या पता हमारा ये वहम भी हो सकता है, क्योंकि हम दोनों ने इतना ऑफिस का काम किया है, तो क्या पता ये हमारा वहम भी हो सकता है। लेकिन मैंने सोचा कि यार ये वहम कैसे हो सकता है, मुझे तो नहीं लग रहा, लेकिन क्या पता ऑफिस का काम करते करते क्या पता हमें हमारा वहम भी हो सकता है। इसलिए हमने इस बात को यहीं पर दरगुजर करके फिर जब हम अपनी कार पर पहुँचे तो हमें फिर ऐसा कुछ महसूस हुआ कि कोई हमारे पीछे है। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था, लेकिन फिर भी हमें डर भी लग रहा था कि पता नहीं पर एक अकेली औरत क्या कर रही है, ये कोई औरत नहीं है, ये तो एक चुड़ैल है। तो फिर मैंने क्या किया, बिना सोचे बिना समझे अपनी गाड़ी को आईने में देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी कार की पिछली सीट पर वही औरत बैठी है। लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने गाड़ी रोककर बड़ी गलती की। तो फिर मैंने इतनी स्पीड से चलाई, लेकिन जैसे कि तैसे मैं अपने घर पर पहुंचा। और जब मैं अपने घर पहुंचा तो फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अब मैं बिल्कुल सेफ हूँ, लेकिन ये मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। तो इस स्टोरी से आपको क्या सीख मिलती है? देखो कुछ भी हो जाए, कभी भी एक सुनसान रास्ते पर, एक सुनसान सड़क पर कोई भी अगर आपको कहे कि मुझे लिफ्ट दो या कोई भी आपको दिखाई दे, तो कभी भी उसकी तरफ मत जाना। जब ये मेरे साथ हादसा आया उसके बाद, इस हादसे के बाद मैं फिर कभी भी उस सड़क से नहीं गुज़रा, और जो भी मेरा काम होता था मैं वो सुबह को ही कर देता था, और फिर मैंने वो जॉब भी छोड़ दी। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई होगी, और भी इंटरेस्टेड स्टोरियाँ मैं अब इस चैनल पर लाता रहूँगा। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं अभी चलता हूँ और फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ।